जम्मू कश्मीर में एलओसी से लगा एक गांव है टीटवाल, जिस गांव ने एकता की मिसाल पेश की है। मैं उसी टीटवाल गांव में मौजूद हूं और इस गांव की खासियत ये है कि ये कुपवाड़ा जिले में आखिरी गांव है और इस गांव के बाद जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है वो पहाड़ी पाकिस्तान ने कब्जा रखी है, यानी कि कश्मीर का वो हिस्सा जिसको हम पीओके कहते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने तिरंगा लहरा रहा है और इस तिरंगे के ठीक पीछे जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर पीओके का भी झंडा है और पाकिस्तान का भी झंडा लगाया गया है। लंबे समय से ये इलाका विवादित रहा है। मुजफ्फराबाद जिला जो इस वक्त पीओके में है वो कभी 1947 से पहले ये वही जिला हुआ करता था मुजफ्फराबाद, लेकिन आज ये जिला कुपवाड़ा लगता है और इस जिले में इस टीटवाल गांव के बाद एक नदी बहती है किशनगंगा, और किशनगंगा नदी के बाद का जो हिस्सा है जो सामने की पहाड़ी है वो पहाड़ी पीओके में आती है। लेकिन इस गांव की खासियत क्या है वो मैंने आपको नहीं बताई। खासियत ये है कि इस गांव में 1947 में एक मंदिर और एक गुरुद्वारा हुआ करता था जो कबायली हमले में टूट गया था, और उस मंदिर को अब इस गांव के जो मुसलमान हैं उनकी मदद से बनाया जा रहा है, उनकी पेशकश की वजह से बनाया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये जो मंदिर और गुरुद्वारा है इसकी ज़मीन खाली पड़ी थी और इस गांव के मुसलमानों ने हिंदुओं को भी उनका हिस्सा दिया और सिखों को भी उनका हिस्सा दिया। ऐसे में सितंबर तक ये शारदा का मंदिर और गुरुद्वारा बनकर तैयार होगा और इसके साथ ही इस टीटवाल गांव में एकता की एक ऐसी मिसाल पेश होगी जो पूरे कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए एक बड़ी सुंदर तस्वीर पेश करेगी। इस टीटवाल गांव की एकता देखनी हो तो जरा इस तस्वीर को देखिए। जोगिंदर जी भी मेरे साथ हैं, सुरेंद्र जी भी मेरे साथ हैं और एजाज भाई भी मेरे साथ हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कहते हैं एकता की बात, जोगिंदर जी सबसे पहले आपसे पूछूंगा, हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर एक मंदिर भी बन रहा है, एक गुरुद्वारा भी बन रहा है, क्या इतिहास है इस जगह? मैं जोगिंदर सिंह डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर हूँ। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं गुरुद्वारा साहब भी और मंदिर भी, ये 47 से पहले इस जगह मौजूद थे। तो जब शारदा जी के दर्शन के लिए ये नीचे वाले लोग आते थे तो रात को यहाँ स्टे करते थे, फिर दूसरे दिन यहाँ से शारदा जी के लिए दर्शन के लिए यहाँ से आगे बढ़ते थे। तो जो दर्शन करके शारदा जी के आते थे रात को यहाँ लंगर पानी स्टे यहाँ करते थे, फिर आगे कर सफर अपने अपनी तरफ वो करते थे। तो अब हम चाहते हैं कि जिस तरह करतारपुर साहब कॉरिडोर बना है वो खुला है, इसी तरह ये रास्ता भी जल्द से जल्द खुलना चाहिए। सुरेंद्र जी से भी बात करते हैं। सर, मंदिर का थोड़ा सा इतिहास बता दें। आपकी शारदा जी का जो मंदिर 1947 तक यहाँ था उसका क्या इतिहास? देखिए, ये बेसिकली एक बेस कैंप था यहाँ पे। शारदा माता की यात्रा के लिए पूरे हिंदुस्तान से जो लोग आते थे इस साइड से, कुछ लोग मुजफ्फराबाद से जाते थे, कुछ लोग यहाँ से आते थे, कुछ लोग केरन से जाते थे, और जो लोग यहाँ से आते थे ये एक ऑफिशियल रूट था। यहाँ से छड़ी मुबारक निकलती थी, जैसे अमरनाथ यात्रा के लिए छड़ी मुबारक निकलती है, यहाँ से छड़ी मुबारक निकलती थी जो आगे यात्रा के लिए जाती थी। फिर 47 में जो कबालियों का रेड हुआ था, पाकिस्तान से जो आए थे, उन्होंने यहाँ ये तहस नहस कर दिया सब, और समय बीतता गया। आज की डेट में हमारी जनरेशन को इस बात का ध्यान भी नहीं था। हम लोग सेव शारदा कमेटी से हैं और शारदा माता की यात्रा के लिए पिछले 20 साल से एक मुहिम चला रहे हैं, जो दोनों मुल्कों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यह कॉरिडोर खोला जाए और रिलीजियस टूरिज्म पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। और इस साल हम गए साल हम लोग इस रूट से सिंबॉलिक यात्रा लेके आए, जो यहाँ आप आगे देखेंगे, यहाँ एक पुल बना हुआ है जो डिवाइड करता है दोनों कंट्रीज को। तो वहाँ की पीस लाइन तक हम यात्रा लेने के लिए आए थे। टंगडार जगह पे पहुंचे तो वहाँ हमको टंगडार के कुछ मुसलमान लोग मिले, लोकल रहने वाले, अराउंड 40 लोग थे, जिन्होंने हमें बहुत वार्म वेलकम किया। बेसिकली ये बॉर्डर एरिया है तो आर्मी की वजह से उन्हें पता चला था कि यात्रा आ रही है,
तो उन्होंने हमारा बहुत इस्तकबाल किया और हमसे बोला कि भैया यहाँ एक ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ एक गुरुद्वारा साहब हुआ करते थे, एक धर्मशाला और एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, ये आप लोगों की मिल्कियत है, तो आप लोग अब आए हो तो इसे संभालिए। यात्रा के बाद जब हमने यहाँ लैंड देखी तो फिर वापस चले गए दिल्ली, और दिल्ली में बैठ के मन बनाया नहीं जैसे यहाँ पहले था, चाहे यहाँ हिंदू कोई रह रहा है या नहीं रह रहा है, इस वक्त हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एक समय था यहाँ 40% हिंदू रहा करते थे, हो सकता आगे आने वाले कल में और 40% हो जाए। तो हमने एट सेव शारदा कमेटी वी मेड अवर माइंड कि भैया ये मंदिर हम बनाएंगे। तो अब जरा एजाज भाई से भी बात कर लेते हैं। एजाज भाई से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि एजाज भाई हम जहाँ खड़े हैं ये कश्मीर है और वो भी कश्मीर है, वो कब्जे वाला कश्मीर है। हालात किस तरीके से बदल रहे हैं अगर आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर हो। देखिए जी, सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं एक मुसलमान हूँ और हम टीटवाल वालों ने एक हिस्ट्री कायम कर दी, वो पुरानी 47 से पहले वाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली, ये हमने कायम की ये हिस्ट्री टीटवाल वालों ने। ये मेरे भाई खड़े यहाँ मिर्जा जी, सुरेंद्र मिर्जा जी, मेरे भाई खड़े यहाँ पे जोगेंद्र जी, हमने हिस्ट्री कायम की। हमने इन लोगों को इनवाइट किया, भाई आप यहाँ आओ, आपकी जमीन है। 47 से पहले आपका यहाँ एक मंदिर था, गुरुद्वारा था और एक मस्जिद थी, एक धर्मशाला था, ठीक है। हमने एक रवायत को कायम किया, ये मेरे लिए फख्र की बात है। ये रमजान का महीना है और लगभग 14 से 15 घंटे तक रोजे पर रहना पड़ता है और दिन में काम करना बहुत मुश्किल होता है। बावजूद उसके मुस्लिम समाज के तमाम सारे लोग हैं जो ये मंदिर और गुरुद्वारे के निर्माण में लगे हुए हैं। ऐसे ही मेरे साथ सलीम भाई हैं और परवेज भाई हैं। पहले आपसे बात करूंगा सर, आप सलीम भाई। जी जी। सलीम भाई, आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ मैं तो यहाँ का मतलब मेंबर और काम भी करता हूँ यहाँ पे, मतलब अच्छा है इसमें जो यहाँ पे बन रहा है, गुरुद्वारा बन रहा है, मंदिर बन रहा है, तो अच्छा है, मतलब ठीक ठाक। इसमें बहुत खुशी है मतलब सभी को, यहाँ जो मुसलमान हैं चाहे हिंदू हैं आपस में मिलजुल के मतलब वो काम करेंगे। और जैसे ये बन जाएगा तो और भी जो लोग आएंगे वहाँ से तो उनको और रोज़गार मतलब मिलेगा, कोई जैसे दुकानें वगैरह होटल कुछ भी होगा, मतलब उसके लिए भी रोज़गार अच्छा रहेगा। तो हमें खुशी है मतलब इस बात की। असल में साल 1947 से पहले इस टीटवाल गांव में एक शारदा माँ का मंदिर भी था, एक गुरुद्वारा भी था और एक छोटा सा धर्मशाला भी। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हुआ तब कबायलियों ने इस मंदिर और गुरुद्वारे को तोड़ दिया। इस तरफ से ये जो सामने पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी से कबीलाए आए और कबायलियों ने इस मंदिर और गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाया। जो धर्मशाला था उसमें आग लगा दी और उसके बाद से ही इस जगह पर ये ज़मीन खाली पड़ी थी। पिछले साल जब कुछ कश्मीरी पंडित इस गांव में पहुंचे तो इस गांव के मुसलमानों ने उन्हें बताया कि ये ज़मीन आपकी है और यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था। तब ये तय हुआ कि यहाँ पर शारदा माँ का मंदिर भी बनेगा और एक गुरुद्वारा भी। ये जो चूने से घिरा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, यहीं पर माँ शारदा का गर्भगृह होगा, वो मंदिर बनाया जाएगा और इस मंदिर के ठीक बगल में मेरी बाईं तरफ ये गुरुद्वारा बन रहा है। ये दोनों सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा और देश भर से जो पर्यटक हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। खास बात ये है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कश्मीर है, भारत का कश्मीर, और वो भी भारत का कश्मीर है, लेकिन उस पहाड़ के पीछे का जो कश्मीर है वो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। और आप देख सकते हैं कि सामने पाकिस्तान और पीओके के झंडे भी लगे हुए हैं, लेकिन उन झंडों के ठीक सामने यहाँ पर माँ शारदा का भी झंडा लगाया गया है और इस माँ शारदा के झंडे के ठीक बगल में निशान साहिब का भी झंडा यहाँ लहलहा रहा है, जो उन लोगों को एक संदेश देने की कोशिश है जिन लोगों ने
कश्मीर पर कब्जा किया है और वो दावा करते हैं कि एक दिन उसको आज़ाद कश्मीर बनाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाएगा। और यही संदेश देने की कोशिश में टीटवाल गांव के लोगों ने एक एकता की मिसाल पेश की है, जिसमें हिंदुओं को मंदिर बनाने और सिखों को गुरुद्वारा बनाने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। और आज उनका ये जो एक संदेश देने की कोशिश थी वो संदेश चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मंदिर भी बन रहा है और गुरुद्वारा भी सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, ABP सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। ABP सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।